भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज। ओम शांति। आज 22 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि जब तुम किसी को बाप का परिचय देते हो, बाबा के बारे में बताते हो, तो वही सच्ची ऐसी खुश खैराफत है। और बाबा ने कहा तुम यह खुशी की खुराक खुद भी खाते रहो और श्रीमत पर चलकर दूसरों को भी खिलाते रहो। आज बाबा ने बताया कि जो ज्ञान और योग की तुमको खुराक मिल रही है, यह बहुत ही फर्स्ट क्लास खुराक है, वंडरफुल खुराक है, जो कि एक रूहानी सर्जन माना शिव बाबा के पास ही है। बाबा ने कहा इस खुराक के बारे में दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें जब भी किसी से बात करनी है तो आत्मा समझकर बात करनी है कि मैं आत्मा फलानी आत्मा से बात कर रही हूँ। और बाबा ने कहा जब तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो तब भी यही सोचो कि मैं आत्मा शिव बाबा का ज्ञान इस आत्मा को दे रही हूँ। आज बाबा ने कई बार आत्मा की प्रैक्टिस पर फोकस किया। बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने को आत्मा समझने की और दूसरों को आत्मा समझने की प्रैक्टिस बहुत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में अमृत वेला के महत्व के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि अगर अमृत वेला अच्छा कर लेते हो तो उससे तुम्हारा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और पूरा दिन तुम्हारा योग लगा रहेगा, बाबा की याद आएगी और तुम्हारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। बाबा ने कहा कि पूरे दिन की दिनचर्या का फाउंडेशन, मेन आधार अमृत वेला का योग है। देखते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान की सैकरीन मिली है। सैकरीन की वह बूंद है मन मना भव, यही खुराक सबको खिलाते रहो। बाबा कहते जो मन मना भव है वो सैकरीन है, ज्ञान की सैकरीन है ना, निरंतर याद करो। तो बाबा कहते यह सैकरीन, यह खुराक तुम सबको खिलाते रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है, तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है। उत्तर है हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप के द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। बाबा बता रहे हैं कि खुश खैराफत जैसे दुनिया में पूछते हैं तो बाबा कहते सबसे सच्ची खुश खैराफत क्या है कि आत्माओं को बाबा का परिचय देना, दूसरों को बाबा के बारे में बताना। बाबा कहते यह खुराक खुशी की तुम सबको खिलाते रहो। और तुमको जो जीवन मुक्ति की खुराक बाबा कहते मिली है
बाबा जो जीवन मुक्ति का वर्षा हमको देने आया है, बाबा कहते वो तुम सबको देते चलो। अति इंद्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब बाबा कहते जो बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं, और ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। अब बाबा कहते दुनिया बदलने वाली है, लेकिन दुनिया वाले तो नहीं जानते ना कि विश्व का परिवर्तन हो रहा है, परमात्मा आकर काम कर रहा है। बाबा कहते जानते नहीं वे लोग, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। दूध से बनती है जो सैक्रीन, वो बहुत मीठी होती है, एक बूंद भी उसकी बहुत मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। तो बाबा ने आज बताया कि तुम बच्चों को भी ज्ञान की सैक्रीन मिल रही है, और वो सैक्रीन क्या है? मन मना भव, माना निरंतर बाबा को याद करना। सभी से मीठा कितना मीठा है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। अब बाबा किस लिए आया है? एक तो हमको शांति धाम का रास्ता बता रहे हैं, सुख धाम का बता रहे हैं, और दूसरा हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। बाबा कहते हैं अभी तुमको 21 जन्मों के लिए खुशी की खुराक मिल रही है। ज़बरदस्त खुराक बाबा कहते तुमको मिल रही है। और बाबा ने कहा कि खुशी जैसी खुराक तो कोई है ही नहीं। भाई इस दुनिया में हर कोई आत्मा काम किसके लिए कर रही है? खुशी के लिए कर रही है। तो खुशी तो सबसे बढ़िया खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी यह करनी है। बाबा कहते जो ये ज़बरदस्त खुराक तुमको मिल रही है तुम दूसरों को भी दो। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। सबसे सच्ची खुश खैराफत क्या है कि किसी आत्मा को हम बाबा का परिचय दे दें, बाबा के बारे में बता दें। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्ति मतलब आत्मा सतयुग में जाएगी और जीवन में रहते हुए सुख भोगेगी। पावन था बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब शिव बाबा को जब हम याद करते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, तो हमें एक सुख महसूस होता है जो इन कर्मेंद्रियों से फील नहीं हो सकता। इन इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे भी परे सुख है, उसको अति इंद्रिय सुख बोलते हैं। तो जैसे उसमें दिखाया है कि कृष्ण जब बंसी बजाता था तो गोप गोपिकाएं उसमें मगन हो जाती थी। उनको ऐसा लगता था पता नहीं क्या सुख मिल रहा है, बस उसको सुनती रहती थी और खड़ी रहती थी। तो वो सुख कौन सा है? वो वास्तव में सुख यही तो है जब हम बाबा को याद करते हैं, हमें हमारा पावरफुल योग लगता है, या बाबा की याद में हम इधर उधर
जाते हैं, काम धंधे करते हैं तो कितनी सुख की फीलिंग आती है, वही तो अतीन्द्रिय सुख है। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। बाबा कहते तुमको ज्ञान और योग की वंडरफुल खुराक तुमको मिल रही है, और ये खुराक बाबा के सिवाय कोई हमको दे नहीं सकता, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है, कलप कलप में आकर ही देता हूँ। अब बाबा हथेली पर हमारे लिए क्या सौगात लेके आया है? नई दुनिया की सौगात लेके आया है, स्वर्ग की सौगात लेके आया है, मुक्ति की सौगात लेके आया है, जीवन मुक्ति की सौगात लेके आया है। फिर रावण छीन लेता है, तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अब बाबा कह रहे तुमको प्राप्ति कितनी ज़बरदस्त हो रही है, खुराक कितनी ज़बरदस्त हो रही है, तो कितनी खुशी तुमको रहनी चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहते कितनी बड़ी प्राप्ति तुमको हो रही है, बाबा कहते तो तुम्हें सदैव खुश रहना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। अब हम बाबा के स्टूडेंट बने हैं, भगवान के स्टूडेंट बने हैं, माना हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो बाबा कहते ये लाइफ सबसे बेस्ट है। यह अभी का ही गायन है ना, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं, कितना दुख की दुनिया है। अब बाबा बता रहे हैं कि दुनिया वालों को स्वर्ग के सुख का तो पता है नहीं, वो तो यहीं खुशी मना लेते हैं। अब यहाँ भी खुशी मनाते हैं तो वो अल्पकाल की खुशी मनाते हैं, घूम आएंगे कहीं, खाना पीना अच्छा खा लेंगे, या कई कपड़े नहीं पहन लेंगे, पिकनिक पे चले जाएंगे, वो सब अल्पकाल की खुशियाँ हैं। बाबा कहते हैं यहाँ खुशियाँ कहाँ हैं, पतित दुनिया में खुशियाँ कहाँ हैं? यहाँ तो त्राही त्राही है, सब आत्माएं दुखी हैं, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। एक भी आत्मा ऐसी नहीं मिल सकती जो तीनों रूप से सुखी हो, तन मन धन से। तो बाप समझाते हैं, बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। अब बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया की आत्माएं आशिक हैं, माशूक है शिव बाबा, क्योंकि सब आत्माएं उसको चाहती हैं, सबसे प्यारा है वो। सारी एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी दुनिया में, रेयर केस ही होगा जो बाबा को, भगवान को याद ना करती हो, तो सब भगवान की आशिक हैं। फिर बाबा कह रहे हैं मैं तो आशिक नहीं बनता भाई, मैं तो माशूक हूँ। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं, गायन भी है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। अब बाबा समझा रहे हैं कि इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो माया भी सर्वशक्तिमान है। माया का भी रूप बढ़ता जा रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, तो कलह कलेश बढ़ रहा है, तो माया भी बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं इससे बचने के लिए क्या है? योग लगाओ। बाबा कहते हैं देही अभिमानी मना आत्मा समझकर अपने को,
शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। बाबा कहते तो तुम देवता बन जाओगे, सुखी बन जाओगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की, ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना है। अब बाबा कहते कि जो ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो याद का ही है, क्योंकि याद से ही आत्मा की चार्जिंग होती है। अगर हम योग नहीं लगाएंगे तो चार्जिंग नहीं होगी। कोई कहे कि हम मुरली मुरली सुन ले, हम योग नहीं लगाएं, तो बाबा कहते हैं उसको चार्जिंग ही नहीं होगी, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। अब कोई कहे हम मुरली नहीं सुनेंगे और सीधा योग लगाएंगे, वो भी नहीं हो सकता। बिना मुरली के ज्ञान रतन अंदर नहीं जाएंगे तो मनन किस पर करेंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान ज़रूरी है योग लगाने के लिए, लेकिन योग मेन सब्जेक्ट है। और फिर बाबा कहते हैं कि रूखा रूखा बाबा को याद नहीं करना, जैसे रटा रटाया कि मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कई बार कहता है कि तुम्हें रटना नहीं है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा कुछ कहना नहीं है। बड़े प्यार से फील करके बाबा को याद करना है। वो हमारा बाप है, पिता है, मीठा है ना। ऊंचे ते ऊंचा बाप जो स्वर्ग की बादशाही देता है, बेहद का वर्षा देता है, उसको इस फीलिंग से याद करना है मना। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अब बाबा समझा रहे हैं कि मैं तुमको किस लिए मैं यहाँ आया हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए। इसीलिए तुम्हारा अब क्या काम है कि मुझको याद करना। उससे क्या होगा, बाबा कहते तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते और पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे, और पावन दुनिया में जाकर खुशी से रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है, बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, अभी है संगम युग। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में क्या थी, पावन दुनिया थी। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें एक तो शांति धाम को याद करना है, एक तुम्हें सुख धाम मतलब स्वर्ग को याद करना है। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं, नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। भगवान को कहते हैं ना खिवैया। तो बाबा कहते हैं मैं एक आत्मा की नैया थोड़ी ना पार लगाता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया का जो जहाज है उसको ही इस पार से उस पार ले जाता हूँ, पार लगा देता हूँ। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। इतना मीठा इतना प्यारा बाबा मिला है, इतनी प्राप्ति करा रहा है, तो हमें कितनी खुशियाँ रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह यह तो कब ना सुना ना पढ़ा। अब ये योग की पॉइंट है। योग में बैठकर जब हम ऐसी बातें करते हैं, वाह कितना ऊंचा हमारा भाग्य है, हमको कौन पढ़ा रहा है, ऐसे जब फील करते हैं, उसको याद करते हैं, बाबा कहते फिर तुमको कितनी खुशी महसूस होगी। भगवानुवाच मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए। अब बाबा योग सिखा रहा है तो अच्छी तरह सीखना चाहिए। बाबा कहते धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं, अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। अब बाबा कह रहे हैं चेक करो तुम कैसे हो, ज्ञान योग तुम्हारा कैसा है, तुम उत्तम बने हो, मध्यम बने हो, कनिष्ठ बने हो। रूहानी सेवा करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। अब बाबा कहते ये भी चेक करो क्या तुम सेवा करते हो बाबा के यज्ञ में। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है
तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, सर्विस करने के लिए आया हूँ, रोज़ सर्विस करता हूँ। बाबा हमको रोज़ मुरली सुनाता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको तुम्हारी रोज़ सर्विस करता हूँ। और ब्रह्मा जब बीमार पड़ जाते हैं ब्रह्मा बाबा, तब भी बाबा कहते हैं मैं मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं कि जब मैं सेवा कर रहा हूँ, सर्विस पर हूँ, तो तुम्हें भी सर्विस करनी चाहिए। अच्छा पुरुषार्थ बाबा कहते करना चाहिए। और जो अच्छा पुरुषार्थ करता है बाबा कहते वो उसको ही महावीर कहते हैं। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। अब सबसे बड़ी बात बाबा हमको क्या सिखाते हैं, बाबा हमको यही तो पहला पाठ पढ़ाते हैं कि एक तो अपने को आत्मा समझना है और एक सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखना है, आत्मा समझना है। शरीर को बाबा कहते भूल जाओ, शरीर से तुम्हारा कोई मतलब है नहीं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तखत, आत्मा अकाल मूर्त है। अब बाबा बता रहे हैं बाबा की बैठक कहाँ है, ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी के बीच में बाबा बैठते हैं। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तखत यह भ्रकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, किसको अकाल तखत पुरुष का है, किसका अकाल तखत स्त्री का है, किसका अकाल तखत बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। अब बाबा आत्मा की प्रैक्टिस करने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहते हैं जब जैसे किसी से बात करते हो तो मन में बोलना नहीं होता, मन में सोचना है। बाबा कहते हैं क्या सोचना है कि मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ, ये आत्मा अपने कानों के द्वारा सुन रही है, मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे प्रैक्टिस करो। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है, माना खाद पड़ जाती है, मिलावट हो जाती है, तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। माना हम आत्माओं में 5 विकारों की खाद मिल गई है, मिलावट मिल गई है, इसलिए बाबा कहते तुम्हारी भी कोई कीमत नहीं रही। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। बाबा कहते अगर विश्व का मालिक बनना है, राज्य भाग्य लेना है, तो भाई भाई की प्रैक्टिस करो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सेवा कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मतें मर्दा तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना। बाबा कह रहे हैं कि प्रैक्टिस यही करनी है कि मैं आत्मा भाई को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो।
तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच फल पाएंगे। अब बाबा बता रहे हैं कि आत्मा भाई भाई समझने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब बाबा कहते तुम्हें करना है, दूसरा करे ना करे तुम्हारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब सबसे पहले अपना उद्धार करना है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जो तुम आत्मा समझने की प्रैक्टिस करोगे, आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस तुम्हारी जितनी ज़्यादा होगी तो तुम किसी को भी ज्ञान सुनाओगे तो उसको तीर लग जाएगा। और बाबा कहते मेहनत करोगे तभी तो ऊंच फल पाओगे। फल बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या बोलेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। अब बाबा बता रहे हैं, ये धारणा की पॉइंट है। बाबा कहते कोई तुमको उल्टी सुल्टी बात बोले, तुम्हारी इंसल्ट कर दे, गुस्सा करे, तो बाबा कहते तुम क्या करो, चुप रहो। अब उस टाइम ये नहीं सोचना कि सब क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचते हैं उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। बाबा कहते तुम मत बोलो, तुम चुप रहो। तो तुम नहीं बोलोगे तो ताली दो हाथ से बजती है, झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर बाबा कहते कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे मन के संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे, हमें शांति फील होगी। ज़्यादा झगड़ा बढ़ेगा तो हमारे भी मन के संकल्प तेज चलेंगे, तो उससे हमें शांति मिलती है, सुख मिलेगा। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा ने बात बताई है कि जो अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो एक ही काम करना है, मन मना भव, मना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो, यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें। आज बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। शरीर को देखें ही नहीं, योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, टेव डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। अब बाबा कहते हैं कि तुम करोगे तो तुम्हारा ही तो फायदा होगा। आत्मा समझने की प्रैक्टिस करोगे, बाबा को याद करोगे, संगम युग का फ़ायदा उठाओगे, लाभ उठाओगे। बाबा कहता तुम्हारा ही लाभ है। बाबा कहते ये प्रैक्टिस, ये टेव तुम्हारी पड़ जानी चाहिए बाबा को याद करने की और आत्मा समझने की। तुम्हारे ही फरियाद की बात है, बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ।
आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। माना आत्मा की प्रैक्टिस बाबा कहते पक्की हो जाएगी तो किसी को भी समझाएंगे ज्ञान उसको टच हो जाएगा फटाफट। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। ये फिर योगी पॉइंट बाबा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सोचो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब घर जाना है, नाटक पूरा होता है, बाबा की याद में मुझ आत्मा को रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं, हर 5000 साल बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मतेसो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना। अब बाबा बता रहे हैं कि भाई मेरा भी पार्ट है धरती पे आने का, तुमको ज्ञान देने का। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको यात्रा सिखा रहा हूँ। तो बाबा कहते मुझे याद करोगे तो तुम्हारी अंत मतेसो गति हो जाएगी। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पिलर मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। देही अभिमानी माना आत्मा समझने की प्रैक्टिस। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके, अभी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। आज बाबा सबसे ज़्यादा फोकस आत्मा के ऊपर दे रहा है। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। अब बाबा ने बता दिया कि जो आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेगा, भाई भाई समझने की प्रैक्टिस करेगा, उसी को महावीर कहा जाएगा। और महावीर को यह फरमान बाबा का पालन करना है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। अब बाबा ने एक बात ये भी बताई कि तुम्हें ज़्यादा किसी से बहस करनी नहीं है, चुप रहना है। वरदान है अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। अब बाबा बता रहे हैं कि जो अमृत वेला करता है, आत्मा अमृत वेला सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करती है, तो अगर सुबह सुबह योग लगा लिया बाबा कहते हैं तो फिर उससे पूरे दिन फायदा मिलता है। पूरा दिन आत्मा को बाबा की याद रहेगी, दूसरा बाबा का सहयोग भी मिलेगा। बाबा कहते पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज़ रहता है।
अब बाबा कहते हैं जो एक की स्मृति में रहती हैं, एक शिव बाबा की स्मृति में रहने वाली आत्मा, बाबा कहते हैं सच्ची सीता जो है उसकी नस नस में बाबा की स्मृति होगी, बाबा की याद होगी। स्लोगन है बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो, अपनी बुद्धि को कंसंट्रेट कर लो। बाबा कहते तो बाबा की मदद मिलेगी, बाबा की मदद को हम कैच कर पाएंगे। अच्छा, ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।